दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो आज इस वीडियो से हम लोग ये सारी दुविधा दूर करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड सही है या आपके लिए डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक। मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपकी वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई पॉइंट इस वीडियो का बिल्कुल मत मिस करिए। दोस्तों आज हम लोग 4 प्रमुख वजहों के बारे में बात करेंगे जिस वजह से लोग म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगाते हैं मगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते। उनका सबसे पहला कारण है कि उनको नॉलेज नहीं है, दूसरा कारण उनके पास टाइम नहीं है, तीसरा कारण उनको बहुत डर लगता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से, और चौथा कारण वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के टैक्स बचाना चाहते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए इक्विटी अच्छी है या म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं टाइम की। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है वो अपनी जॉब या बिजनेस में ओवर ऑक्यूपाइड हो, मगर क्या वो लोग पूरे हफ्ते में 4 से 5 घंटे भी नहीं निकाल सकते? और अगर नहीं निकाल सकते तो उनको तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर दोस्तों अगर आप हफ्ते के 4 से 5 घंटे भी निकाल पाए तो हमें लगता है आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। अब रही बात नॉलेज की, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको स्टॉक मार्केट में डर बहुत लगता है। तो दोस्तों ये नॉलेज तो ली जा सकती है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो तब भी आप लोगों को नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखिए जब भी आप एसआईपी करते हैं नो डाउट वहां से बाइंग तो आपकी हो जाएगी, मगर आपको फंड सिलेक्शन कौन सा करना है इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको एग्जिट कब करना है इस बात की भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर ये बात कहता हूं कि नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए और ये नॉलेज ली जा सकती है। और अगर आप राइट नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात, राइट नॉलेज से आपका डर निकलेगा। और इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज लॉन्ग टर्म में ये होगी, हो सकता है शुरुआत में आप कुछ गलतियां भी करें, मगर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट वेल्थ बनाने का लेके चल रहे हैं और आप इसको सीख लेते हैं तो दोस्तों आज नहीं तो कल आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। हो सकता है कुछ समय लगे, वो हर लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है कि शुरुआत में कुछ गलतियां होती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मगर जब आपके डिसीजंस सही होंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप कितनी बड़ी वेल्थ बना चुके हैं अपनी नॉलेज की। और ये नॉलेज की वेल्थ और असेट आपको थ्रू आउट लाइफ काम करेगी और एक्चुअल में आपको वेल्थ बना के देगी। अब हम लोग टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। जो लोग एक्चुअल में टैक्सेस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरा कुछ साल बाद अगर वो उनकी रिटर्न्स देखेंगे तो उनको उनका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि इससे कितनी बड़ी वो लोग सेविंग कर पाते हैं। दोस्तों अब हम आप लोगों को वो 4 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपकी वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इंश्योरेंस। क्या आप लोगों को पता है कि आप इक्विटी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, मगर म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स जो उन्होंने आपके लिए शेयर खरीदे हैं वो उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि इंश्योरेंस करके कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने धीरे धीरे जो भी पैसा लगाया है और एक समय के बाद अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए हो चुकी है, और सीखने के बाद अगर आप उसका इंश्योरेंस करते हैं और मान के चलिए कोई एक गिरावट 2008 या 2020 जैसी मार्केट के अंदर आ जाती है जिसमें आपका पोर्टफोलियो गिर के या तो आधा या 1/3 रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ के पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 30 से 35 लाख रुपए है। अब दोस्तों इस मौके का फायदा आप कैसे उठाकर वेल्थ बनाएंगे, अब हम आपको यह बताते हैं। देखिए इसके अंदर जब आप इंश्योरेंस करेंगे तो इस पूरी गिरावट के अंदर जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आज 35 लाख रुपए का रह गया, इस पूरी 65 लाख रुपए की गिरावट में इंश्योरेंस आपको करीब 50 से 60 लाख रुपया देगा, आपके नुकसान की भरपाई करेगा। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि उस गिरे हुए निचले स्तरों पे आप लोगों को वो इंश्योरेंस से जो पैसा मिला हुआ है वो इन्वेस्ट करना चाहिए।
और इस केस में आपके वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप इस मौके का फायदा कैसे उठाएंगे? जो भी आपको इंश्योरेंस से 50 से 60 लाख रुपया मिला है, आप उस पैसे से अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदिए। निचले स्तरों पे इस वक्त मार्केट है, तो इस केस में आपकी वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मगर म्यूचुअल फंड के केस में आप उस भारी गिरावट में कितना खरीद पाओगे? ज्यादा से ज्यादा उतना जितना आप हर महीने एसआईपी में पैसे देते हैं, या थोड़ा बहुत अगर आप एडिशनल पैसा निकालते भी हैं अपनी सैलरी में से, अपनी सेविंग्स में से, तो कितना निकाल पाएंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मगर इंश्योरेंस ने आपको करीब दिए 50 से 60 लाख। दोस्तों, जब उस गिरे हुए लेवल्स पे आप अच्छी कंपनीज में बाय करेंगे इंश्योरेंस ने जो पैसा दिया है उससे, तो आप ये देखिएगा इतनी भारी भरकम रकम लगाने के बाद आपके वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, और जिसको सुन के शायद आप थोड़ा हैरान भी हो जाएं और चौंक भी जाएं। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक सेक्टर या कुछ सेक्टर्स की म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज है? हो सकता है ये बात आपको हैरान कर दे। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप लोगों को म्यूचुअल फंड के एक सेक्टर या कुछ सेक्टर्स की म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज है। मैं इस बात को अभी जस्टिफाई करता हूं। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि उन लोगों को फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, बैलेंस शीट वो बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं, मगर एक बात बताइए, वो इतना ज्यादा उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, क्या उन लोगों को हर इंडस्ट्री की, हर प्रोडक्ट की इन-डेप्थ नॉलेज होती है? उन लोगों को कब पता लगता है कि क्या डिमांड रही, क्या सप्लाई रही? जब वो रिजल्ट आ जाता है। मगर आप तो उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, आप तो बिजनेस कर रहे हो, आपका बहुत इन डेप्थ और वास्ट एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेक्टर और सर्विस का, तो आपको उनसे पहले पता लगेगा कि इस क्वार्टर में क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या एडवांटेजेस रही, क्यों सेल्स बूस्ट करी, क्यों सेल्स गिरी। ये बात पहले आपको पता लगेगी। आप इसका फायदा उठाइए और देखिए आप कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, और वेल्थ बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इस केस में आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को भी बीट कर सकते हैं। हाँ, बस इसके अंदर 2 काम हमें करने पड़ेंगे। पहला, आपकी जो एग्जिस्टिंग सेक्टर की नॉलेज है उसको थोड़ी शेप देनी पड़ेगी, और दूसरा, इसके अंदर थोड़ी स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी ऐड करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, और डेडिकेशन के साथ अगर आप इसको स्टडी करके फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को भी बीट कर पाएंगे, एक बहुत अच्छी वेल्थ भी बना पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट भी आपको काफी हैरान कर देगा कि आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के सामने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, और ये रिटर्न साल के 8% से लेके 18% तक वेरी करेंगे। इसका मतलब यह है, अब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको ये रिटर्न जरूर मिलेंगे। अब इसके 2 बड़े एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज ये है, मान के चलिए अगर आज आपका पोर्टफोलियो करीब 1 करोड़ रुपए का था, और किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारी गिरावट आती है और उस पोर्टफोलियो में 30% तक की गिरावट आती है, तो इसका मतलब यह है आज पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 70 लाख रुपए है। मगर अगर यहीं पर ये वाला प्रोडक्ट आपको 15% तक के रिटर्न देता है, तो दोस्तों 1 करोड़ की वैल्यू तो 70 लाख है, जिसमें 30% आप माइनस कर दीजिए, मगर इसके भी 15% आप ऐड भी कर दीजिए, तो ओवरऑल जो फॉल है वो केवल 15% का है आपके लिए। अब इसके दूसरे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए आप कुछ साल लगातार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपने 40 लाख रुपया लगा दिया, और कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए हो चुकी है, और अगर अब गिरावट आती है और आप उसमें 15% का रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, तो दोस्तों वो 15% आपकी बाइंग एवरेज काफी कम कर देगा, क्योंकि आपकी पहले बाइंग एवरेज थी 40 लाख रुपए, अब उसमें से आप 15% और माइनस कर दीजिए, अब वो रह जाएगी केवल 25 लाख रुपए, जो कि पोर्टफोलियो का करीब 25% होता है। इस तरीके से आप चाहे 8% जनरेट करें, 10% जनरेट करें या 15% जनरेट करें, जितना मर्जी इससे करें, मगर कहीं ना कहीं ईयर एंड पे ये आपकी बाइंग एवरेज को काफी
नीचे ले आएगा। अब रही बात इसके रिस्क की, देखिए थोड़ा बहुत रिस्क इसके अंदर है, बहुत माइनर है, मैं इसको कहूंगा लो रिस्क प्रोडक्ट है ये। मगर दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उतना रिस्क तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी लेते हो, क्योंकि वहां पर भी एक लाइन एंड में बोली ही जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस टाइप के प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर ट्रेड नहीं हो सकते, और अगर आप इसको सीखने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो वेल्थ बनने की स्पीड है वो बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी बाइंग एवरेज हर साल कम होती जा रही है। तो दोस्तों हम लोग ये रिकमेंड करते हैं आप लोगों को इस टाइप के डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंप्लीमेंट करने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये भी पॉइंट शायद आपको हैरान कर सकता है। अगर दोस्तों आप इक्विटी मार्केट को पूरा और सही तरीके से सीखते हैं तो आपको ये भी पता लगेगा कि आप अपने शेयर्स को रेंट पे भी दे सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कभी कभी मौका आने पर इसके तहत आप 4 से 5% तक की मंथली रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अब जो मैं आपको लिए बताने वाला हूं, ये आपके लिए शायद हैरानी भरी बात होगी कि ये एक जीरो रिस्क इनकम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक जीरो रिस्क इनकम है। तो दोस्तों हमारा सिर्फ कहना ये है कि ज्यादातर लोगों को ना इसकी सही नॉलेज नहीं है। अगर वो इसकी सही नॉलेज लेते हैं, इसको सीरियसली लेते हैं, डेडिकेटेडली इसकी लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई एम श्योर वो एक बहुत अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ गलतियां हो, मगर दोस्तों लर्निंग में तो ये प्रोसेस है गलतियां करना। लर्न करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस के बाद आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करिए, और फिर आप ये रियलाइज करेंगे कि आप एक बहुत अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बना पाए, जिससे एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट, बहुत अच्छा फ्यूचर एक आम बात होगी, और आपके पास भी नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए बहुत कुछ होगा। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ दूसरों को ही देखते रहते हैं कि उसने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, उसने इतनी बड़ी एसेट बना ली, मगर कभी ना कभी तो उन्होंने भी शुरुआत करी होगी। तो दोस्तों आपका भी ये सही समय है शुरुआत करने का, क्योंकि दोस्तों वेल्थ तो सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी, म्यूचुअल फंड से नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड ना तो अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आप एसआईपी का पैसा आपका जाएगा तभी वो खरीद सकते हैं, और जब आप उन्हें बेचने के लिए कहेंगे वो तभी उसको बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब है वेल्थ तो आपकी तभी बनेगी जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही और पूरी नॉलेज लेने के बाद। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। हम एक फाइनेंशियल मार्केट ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको कमेंट करता हूं, आपके सभी सवालों का जवाब हम लोग जरूर देंगे। और स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम एक नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।